धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तक उस चैनल का नाम कोई नहीं जानता था। हालांकि चैनल का नाम बड़ा प्यारा है, सुदर्शन, लेकिन वो जो दर्शन कराता है नफरत वाला ही कराता है। उसके अलावा उस पर कुछ और देखने को मिलता नहीं है। मामला उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि यूपीएससी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स वहां से निकलते हैं, वहां पर मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं और वो जिहादी हैं। जामिया के, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, या तमाम तरह के जिहादी हैं, वहां पे घुसपैठ कर रहे हैं। तो यहाँ कई तरीके के सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये वो हरकत पहली बार कर रहा है या इससे पहले भी उसने ऐसी हरकतें की हैं, और अगर ऐसी हरकतें की हैं तो क्या कोई था जिसने उसको जवाब दिया? क्योंकि आजकल मुसलमानों में हाय तौबा करने के अलावा कुछ किया जाता नहीं है। इनका चरित्र बन गया है, जब कानूनी कोई काम किया जाएगा तो उससे वो भाग जाते हैं, लेकिन हाय तौबा जरूर करा लीजिए, ये मर जाए, वो गिर जाए, अल्लाह इसका यूं कर दे, वो कर दे, इन तमाम चीजों में वो लगे रहते हैं। तो इस पर जब नजर डाली गई तो एक शख्सियत मेरे सामने आए, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। दिल्ली एफसीका आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। एक मामला हुआ था, दिल्ली का बवाना इलाका था, वहां पे सुदर्शन टीवी ने खबर ब्रेक की कि यहाँ पर रोहिंग्याज आकर बस गए, और खूब जा जाके खबर की। लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया तो उसमें क्या हुआ, इन्हीं की जबानी जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझना चाहता हूँ, जो बवाना वाला इंसिडेंट था, जब ये सुदर्शन वाला दिखा रहा था कि वहां पे रोहिंग्याज आके बस गए हैं, तो वो कैसे आपके नोटिस में आया और आपने क्या एक्शन लिया, क्या हुआ उसमें कुल मिला के सब? वो वहाँ के मकामी लोगों ने कुछ शिकायत की थी और उसी बुनियाद पर हमने सुदर्शन को भी नोटिस दिया था और बवाना की जो पुलिस है, वहाँ का जो थाना है, उसको भी दिया था। तो उसमें जो थाना था उसने तो बाकायदा रिपोर्ट लिख करके भेजा कि यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जिस आदमी का नाम लिया था कि इस आदमी ने बताया सुदर्शन को, वो आदमी खुद मुकर गया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जी। उसके बाद सुदर्शन को भी नोटिस दिया था। वो लोग एक बार हमारे यहाँ आए भी और कहा कि भाई हमारी ऐसी कोई नीयत हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ लिख करके नहीं दिया हमको, लेकिन आए थे हमारे पास अपना अफसोस जाहिर करने के लिए। तो उसमें कार्रवाई तो और होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि हमको उसी वक्त एक एफआईआर उनके खिलाफ करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। जी। और उसकी वजह यह है कि मेरी अपनी सोच है कि अगर हम, यानी कमीशन, अब तो हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन कमीशन अगर मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू करे तो शायद उससे गलत मिसाल कायम होगी और शायद मीडिया का रवैया और भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हो जाए। तो हमने उनको यानी डांट डपट के समझा करके कर दिया और पुलिस को भी यानी सख्ती कर दी कि भाई आप ऐसी चीज़ें ना होने दीजिए। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, पुलिस वालों ने लिख कर कहा था कि अगर हमको मालूम हो कि एग्जैक्टली किस आदमी ने किया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो एक शख्स था, वो हिंदू ही था, उसने यानी कहने के मुताबिक, सुदर्शन के कहने के मुताबिक उसने बताया था हमको, वो मुकर गया वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब कहीं कोई मुकर जाता है तो आपकी यानी कार्रवाई ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि भाई हुआ ही नहीं। अब कार्रवाई सिर्फ सुदर्शन के खिलाफ ही होती और उसमें नोटिस तो गया था, लेकिन नोटिस आखिरी हद तक नहीं जा सका। यानी हमारा काम ये होना चाहिए था, मैं समझता हूँ हमारी इसमें कोताही थी, मैं मानता हूँ इसको, कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। इसलिए कि ये कमीशन का हक होता है कि इस तरह के मामलात में एफआईआर भी करे। तो वो हमने नहीं किया। लेकिन उस तरह के और भी कई चीज़ें, टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ और पायनियर अखबार के ख़िलाफ़ और इस तरह के बहुत से भी हुए हैं इसी किस्म के, जो कि तंबीही तौर के तो थे। उसमें कहीं एफआईआर हमने नहीं कराई, यही सोच करके जो मैंने अभी आपसे कहा कि जी। हम मीडिया के खिलाफ अगर हम नज़र आएंगे तो वो लोग उसको एक कहानी बनाएंगे, देखो साहब ये मीडिया के खिलाफ जो सारे कमीशन बैठ के काम कर रहे हैं, और ये यानी एक तरह से एक नया एक मुद्दा उनको मिल जाएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज भी तो और बेहतर ढंग से होनी चाहिए थी सर, कि ठीक है एफआईआर ना दर्ज कराई जाए, कम से कम रिटन में तो उससे लिया जाता। जो आके वो सॉरी बोल रहा था, कह रहा था कि मुझसे गलत फहमी में हो गया, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, वो तो कम से कम रिटन में लिया जाना चाहिए था। दुरुस्त है, मैं इसको ही मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए था। और जैसे कि मसलन बास के का हुआ भी, जैसे टाइम नाउ का हुआ भी, उन्होंने लिख के दिया। और पायनियर अखबार है और भी दूसरे थे, मुझको कोई याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पायनियर अखबार ने भी लिख के दिया। पायनियर अखबार के साथ ये हुआ था कि उन्होंने जाकिर नाइक को आतंकी जो है मुबल्लिग लिखा था, टेररिस्ट लिखा था उसमें। तो हमने उनको नोटिस दिया था कि किस कोर्ट ने जो है उनको आतंकी घोषित किया, बताइए हमको। जी।
जब किसी ने नहीं किया है तो आप कहिए कि ये मुबैना है, यानी यह कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। ठीक है, इल्ज़ाम है, मानता हूँ मैं, लेकिन किसी कोर्ट ने तो फैसला नहीं किया। खाली जी किसी आईडी का, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कह देना काफ़ी नहीं होता है। तो जी उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने लिख करके, और ये भी कहा था कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल में वो ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। अगर ये लिखें वो कि किसी पर इल्ज़ाम है, फिर तो दुरुस्त बात वो बनती है, लेकिन किसी पर फैसला आयद कर देना दुरुस्त नहीं होता है। जी तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हम असल में कमीशन के अंदर, सच बात मैं बताऊँ आपको, कि हम लोग इतने मसाइल में घिरे रहते थे जी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और इस तरफ से, और शिकायतें कुछ झूठी कुछ सच्ची हर किस्म की आती थी। जी तो उसमें, और फिर हमारे पास स्टाफ बिल्कुल नहीं था, यानी आप सच मानिए कोई स्टाफ नहीं था। जी लिख लिख करके हम सर्विसेज डिपार्टमेंट को थक गए कि भाई हम्म, हमको स्टाफ दो, जो हमारे पास उनके यहाँ से आने चाहिए वो भी वो हम्म, नहीं देते वो। तो जी हमने क्या किया था, हम जो 3 आदमी थे, मैं चेयरमैन और 2 मेंबर थे, इन लोगों ने खुद अपनी तरफ से अपने एक असिस्टेंट एक रख लिए थे अपने, जिससे काम चल रहा था। वरना जी ये स्टाफ भी नहीं देते। मतलब ये ब्यूरोक्रेसी की एक साजिश है कि हम्म, कमीशन को काम मत करने दो। तो जी इन हालात में भी ये सब काम हुआ है कि जबकि जी कोई इसमें ताउन नहीं हो रहा था। जब भी कोई ताउन नहीं हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके आप दो महाज पे काम कर रहे थे, एक ब्यूरोक्रेसी की जो शिकायतें आ रही थी उस पर, और दूसरे मीडिया पर। तो लेकिन जब संसाधन ही नहीं था, काम नहीं सबसे चल ज्यादा रहा। तो हम पुलिस के खिलाफ कर रहे थे। अगर आप हमारी रिपोर्ट देखें, इस साल की रिपोर्ट भी हम छाप के आए हैं, जी कि आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं, और पुलिस के खिलाफ हमने एक्शन लिया भी है, सख्त एक्शन लिया है, जी और उनको परेशान कर दिया पुलिस हमको हमने। जी 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 पुलिस और मीडिया पर लिए गए इसी एक्शन का आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पूरा प्रपंच रचा गया, एफआईआर पुलिस ने दर्ज की और मीडिया ने उस पर हो हल्ला मचाया, और आपको जो अगला टेन्योर मिल सकता था वो नहीं मिला है। वो कोई लेकिन मैं मसला नहीं है। बात फिर सिस्टमेटिकली ढंग से समझना चाहता हूँ कि आपको लगता है, जैसे आपने मीडिया वालों के नाम लिए, टाइम्स नाउ का जिक्र कर रहे हैं, पाइनियर का जिक्र कर रहे हैं, सुदर्शन का जिक्र कर रहे हैं कि आपने इनसे ऐसे जवाब तलब किया, एक्शन लिया, क्या आपको लगता है ये मुसलमान सिर्फ हाय तौबा करते हैं, या कानूनी प्रक्रियाओं में इनको लाना चाहते हैं जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है? नहीं, देखिए, मुस्लिम कौम जो है 2 दिन हाय तौबा करती है, उसके बाद भूल जाती है, एक नए इशू के साथ जो है वो जूझती रहती है। हमारे पास बाकायदा एक ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए, बल्कि हर स्टेट में एक कमेटी होनी चाहिए जो इन लोगों का कानूनी ताक़ुब करे। मतलब कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट, जिस जिस लेवल की भी बात है वहां तक जाइए, और इन लोगों को सजा दिलाइए। देखिए, अभी कोई गया है सुदर्शन के खिलाफ, तो जी देखिए कितना सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है। जी सुप्रीम कोर्ट खुद से तो नहीं लेता, सो मोटो भी कर सकता है, इस बात हम्म, की गुंजाइश वहां मौजूद है, लेकिन चूंकि उनके पास इतने ज्यादा केसेस होते हैं कि वो जी फिर सो मोटो बहुत ही साज और नादिर लेते हैं। लेकिन हम्म, आप जाइए तो, आप कहिए तो, जब उसकी बात सामने आएगी जज की, तो खुद देख लेगा। इससे पहले भी बार बार ऐसा हुआ है, अभी इलाहाबाद में भी हुआ है। देखिए, जो डॉक्टर कफील को किस तरह से जो है डांट पिलाई गई है पुलिस वालों को, कि जी तुमने जो है ना बगैर किसी केस के तुमने किस तरह से इसको आदमी को अंदर डाल दिया। तो हम्म, आप जाइए, यानी जरूरत यह है कि हम लोग इस बात को भी एक प्रायोरिटी बना लें हम्म, कि जहाँ शिकायत हो सकती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो स्टेट वाले तो इतना करते उतने नहीं, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक हद तक काम करता है। उसके अलावा बहुत से कमीशंस हैं, उसके अलावा बहरहाल कोर्ट तो कोर्ट ही होता है। तो कोर्ट में जाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें अगर हमारे कुछ वकील जो है, हमारे पास माशाल्लाह वकीलों की कोई कमी नहीं है। आप दिल्ली में आप कोई आप एक लिस्ट बनाए तो कई हज़ार वकील आपको मुसलमान मिल जाएंगे। अगर जी इसमें से 10-15 ही लोग ऐसे हों कि भाई ये केस हम फ्री में, प्रो बोनो बोलते हैं, प्रो बोनो, बहुत से केस अच्छे वकील जो होते हैं वो हम्म, बहुत काफ़ी केस प्रो बोनो भी करते हैं। तो ये हम्म, कहते हैं कि भाई इस तरह का जो केस है जिसमें कि यानी मिल्लत की शख्सियत, मिल्लत को बदनाम करने वाले जहाँ भी काम हो रहे हैं, उसको हम प्रो बोनो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं बनेगा। आपको नहीं लगता कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, कोर्ट ही सब कुछ नहीं कर नहीं, सकता है? और कोर्ट के सरकार, मामले में जिस तरीके से रवैया, आपने डॉक्टर कफील खान का जिक्र किया, ठीक है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन पे एनएसए गैर कानूनी तरीके से लगाया, लेकिन अब जो गैर कानूनी तरीके से उन पे एनएसए लगाने वाले अधिकारी हैं, डॉक्टर कफील, उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोर्ट जाएं, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन हो, क्योंकि आपको फिर दोबारा से जाना पड़ेगा कोर्ट, ये तो नियम है। नहीं, मैं इसको मानता हूँ। अब डॉक्टर कफील ने किस बुनियाद पर, क्यों उस पर उन 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 ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं गए हैं? मुमकिन है उनका कोई जाती कोई मसला हो, मुमकिन है कि
ये लोग बहुत ही गलत किस्म के काम भी करते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर कफील के भाई के ऊपर गोली चली है, तो इस जी तरह की चीज़ें मुमकिन होंगी उनकी नज़र में कि भाई हम इतने आगे नहीं जा सकते हैं, इतना हो गया है हमारे लिए काफ़ी। ये तो उनको जाने दीजिए, उनको फैसला करने दीजिए कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए कि माहौल बहुत ही ख़राब है। लिंचिंग हो रही, पिछले हफ्ते देखिए 5 लिंचिंग हो गई आसपास, दिल्ली के आसपास जो ऐसी हो गई। तो जी इन माहौल में भी आदमी सोचेगा, लेकिन अदालत जाने में कोई मुश्किल काम नहीं है, और वहाँ पर इंसाफ मिल रहा है। हर जज बहुत साफ सुथरा नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसलिए कि बहुत से लोग जो है, जो भगवा जहनियत के लोग हैं, उस किस्म के घुस गए हैं, या उस किस्म के लोग घुस गए हैं जो कि जो हाकिम है उसकी अबरू देख करके फैसला देते हैं। जैसे कि कहा था खुद जेटली साहब, जो हमारे जिनका अभी इंतकाल हो गया है, उन्होंने कहा था कि बहुत से जज ऐसे हैं जो लॉ नहीं जानते लेकिन लॉ मिनिस्टर को जानते हैं। यानी ये बहुत वजीर। अच्छी बात है कि लॉ को नहीं जानते, लॉ मिनिस्टर को जानते हैं। लेकिन आपने कोर्ट का जिक्र किया, मैं भी कोर्ट को मानता हूँ, हाँ भाई वहां जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों पे अगर गौर करें, आप देखिए जामिया हिंसा हुई, वो लोग 18 दिसंबर को पहुंच गए थे हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि एसआईटी बना दीजिए अपने सुपरविजन में। आज तक एसआईटी बनाने का ऑर्डर नहीं हो पाया। अब देखिए तबलीगी जमात वाला मामला, वो विदेशी जमाती हैं और कुछ मुस्लिम संगठन है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि साहब इस तरीके का मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, झूठ फैलाया, नफरत फैलाई। उस पर अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। तो नहीं नहीं कोर्ट नहीं, में भी तो ऐसा जाके नहीं, मामले ऐसा नहीं लटक है। के जाते हैं देखिए, ना सर। तबलीगी जमात के लोगों को जगह जगह से इंसाफ मिल रहा है। कहीं बेंगलोर से मिल रहा है, कहीं कौन कौन सी बम्बई से मिल रहा है, कहाँ कहाँ से मिल रहा है, बहुत जगहों से मिल रहा है। खुद दिल्ली के अंदर भी छोटी जो अदालतें दे रही हैं, वो सबको नहीं मिला एक साथ। होना तो यही चाहिए था कि सारे जो भी 3-4 हज़ार 2 हज़ार जो भी तबलीगी थे, सबको एक साथ मिलता। लेकिन 30 को, 40 को, 50 को मिल रहा है। लोग जा रहे हैं, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, बाहर के वालों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन तबलीगी जमात वाले भी, मैं बताऊं, जो कि मेरा काफ़ी इसमें यानी 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 मैंने कोशिश की थी उस ज़माने में जब ये सब चल रहा था। और ये सब कहने की बात है कि हमने किस तरह से उन चीज़ों को बदला है, बहुत काफ़ी किया है। यहाँ पर क्वारंटाइन जो सेंटर बने हुए थे, उनमें उनको न खाना मिल रहा था, न दवा मिल रही थी, न डॉक्टर आ रहा था। खाना सर उनका वो सारी नाश्ता जो चीजें हैं, सुबह। वो सारी चीजें हैं, खाना नहीं मिल रहा है, रहने की दिक्कतें हो रही हैं, दुश्वारियां हो रही हैं। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उसी पे रहना चाहता हूँ। कोर्ट से वो पूरे देश से बरी हो के आ रहे हैं, आरोप मुक्त होके आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो सीधा कह दिया कि कोरोना का बलि का बकरा बनाया गया तबलीगी जमात को। लेकिन उससे टीवी मीडिया जो हंगामा कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा परपंच रच रहा है, उस पर अंकुश कहाँ लगा सर? कोर्ट में जाने के बाद भी नहीं लगा। देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जो मैं बात कह रहा था, ये लोग अलग अलग जा रहे हैं, कोई 20 आदमी जा रहा है, कोई 30 आदमी जा रहा था। मेरी कोशिश ये थी, और बार बार मैंने इन लोगों को मैसेज भिजवाया, जो अंदर थे उनको भी और जो बाहर थे उनको भी, कि भाई आप लोग मिल करके एक कोशिश कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, सब अलग अलग मारे जा रहे हैं। मतलब अगर ये 2-3 हज़ार लोग एक साथ जाते कोर्ट में, तो मैं समझता हूँ सबको इंसाफ मिलता और सब छूट जाते। लेकिन ये अलग अलग जा रहे हैं। वहां पे ऐसे ही हो रहा था। इन हम्म। क्वारंटाइन जो सेंटर जो 6-7 दिल्ली में थे, सबके मसाइल अलग अलग हल हो रहे थे। ऐसा ये नहीं कि सब मिल के करें। तो तबलीगी जमात के लोगों के अंदर भी एक कमजोरी है कि वो लोग जो है खुल करके सामने आने को तैयार नहीं होते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपको कैसे इंसाफ मिलेगा? सबको मिल के जाना चाहिए था। चलिए बहुत एक अच्छे। एक ही था। बातचीत यहीं एंड करते हैं कि सबको मिलके जाना पड़ेगा। कभी वो तबलीगी जमात के नाम पे नफरत फैलाएगा मीडिया, कभी वो ज़कात फाउंडेशन के नाम पे फैलाएगा, और कभी डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के नाम को लेकर नफरत फैलाएगा। अगर सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रह जाएंगे तो वो एक एक कर सबको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन अगर सब लोग एक साथ जुड़कर मजबूती से खड़े होंगे और कोई लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी दुकान चल रही है, वो दुकान चलाने के लिए उनको धंधा सजाए रखना जरूरी पड़ेगा, वरना उनकी दुकानें बंद हो सकती हैं, क्योंकि देश कानून से चल रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलगते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।